नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे के बारे में जिनकी अदाकारी ने हम सभी का बहुत मनोरंजन किया है। उनकी कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, एक्शन हो या इमोशन, उनका डांस हो या डायलॉग डिलीवरी, हर रोल में माहिर। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके गानों पर लोग आज भी थिरकने लगते हैं। जिनकी एक्टिंग के आज भी करोड़ों लोग दीवाना हैं, जिन्हें हम सभी लोग बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 के नाम से जानते हैं। जिन्हें कभी बॉलीवुड में एक्टिंग के लिए अमिताभ बच्चन के बाद सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता था, जो एक्टिंग में अकेले ही तीनों खानों पर भारी पड़ते थे। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन जैसे कलाकार जब बॉलीवुड में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौर में गोविंदा जी अकेले ही कई हीरोज पर भारी पड़ते थे। हमारे जनरेशन के अंदर उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा, और वो है गोविंदा। एक समय ऐसा था कि गोविंदा जी ने ताल, गदर और देवदास जैसी सुपरहिट फिल्मों को करने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि वह बहुत बड़े स्टार हैं, वह कैरेक्टर रोल के लिए नहीं बल्कि मेन लीड रोल के लिए बने हैं। गोविंदा जी ने 1980 में इल्जाम, मरते दम तक, खुदगर्ज, हम और वहीं 1990 में राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी सुपरहिट मूवी दिए हैं। वही गोविंदा जिन्हें 1990 में डांस और कॉमेडी में कोई टक्कर नहीं दे सकता था, वही गोविंदा जी जो साल में 3 से 4 मूवी हिट देने का गारंटी बन गए थे। हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी फिल्मों में गोविंदा को कास्ट करना चाहते थे। वही गोविंदा जिन्होंने 21 साल की ही उम्र में 75 से ज्यादा फिल्में साइन कर लिए थे। उस गोविंदा को आज एक भी फिल्म का ऑफर क्यों नहीं मिल रहा है? जिस गोविंदा को अमिताभ के बाद अगला सुपरस्टार कहा जाता था, आज उसी गोविंदा को बॉलीवुड में कोई पूछता तक नहीं है। इतना टैलेंट होने के बावजूद गोविंदा को कोई काम क्यों नहीं देना चाहता? ऐसा कौन सा कारण है कि गोविंदा जी का कैरियर डाउनफॉल की तरफ चला गया? बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है। आइए जानते हैं आज के इस स्पेशल एपिसोड में। वैसे तो कम ही लोग जानते होंगे कि गोविंदा जी का गहरा नाता पाकिस्तान से भी है। उनके पिताजी का जन्म पाकिस्तान के गुजरांवाला में हुआ था। 1940 में वह वहां से मुंबई आ गए और महबूब खान की फिल्म औरत से बॉलीवुड में एंट्री की। वह एक सक्सेसफुल अभिनेता थे। क्वार्टर रोड पर उनका एक खूबसूरत बंगला था। गोविंदा जी के अनुसार उनके पिताजी ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसमें उनको बहुत लॉस हो गया, इसलिए उनको अपना खूबसूरत बंगला बेचकर चोली में शिफ्ट होना पड़ा। गोविंदा जी का जन्म विरार महाराष्ट्र में 1963 में हुआ था। गोविंदा जी के अनुसार उनकी मां निर्मला देवी नहीं चाहती थीं कि गोविंदा एक्टर बने, क्योंकि उन्होंने गोविंदा जी के पिताजी का डाउनफॉल देखा था। वह ताज होटल में नौकरी के लिए भी गए थे, मगर इंग्लिश में कमजोर होने के नाते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। वहीं उनके पिताजी यह चाहते थे गोविंदा जी एक्टिंग में अपना करियर बनाएं। 1986 में एक प्रोड्यूसर जो कि उनके मामा जी लगते थे, गोविंदा के प्रतिभा को देखकर अपनी फिल्म तन बदन में लीड रोल दे दिया, जो कि गोविंदा जी की पहली फिल्म थी। साथ ही इनको 2 और फिल्मों में काम मिल गया, इल्जाम और लव 86। सबसे पहले इल्जाम मूवी रिलीज हुई, फिर लव 86 और तन बदन, तीनों ही फिल्में सफल साबित हुई। इसके बाद गोविंदा को फिल्मों का ऑफर आने लगा। फिर 1987 में उनकी खुदगर्ज फिल्म रिलीज हुई। वहीं 1988 में दरिया दिल, घर घर की कहानी और 1988 में ही आई फिल्म हत्या, जो कि बहुत बड़ा सुपरहिट साबित हुई। गोविंदा जी की 1988 में 10 फिल्म और 1989 में कुल 14 फिल्में रिलीज हुई। 1989 में ही गोविंदा जी की मुलाकात डेविड धवन जी से भी हुई। उन्होंने गोविंदा जी के साथ मिलकर फिल्म ताकतवर बनाई। उसके बाद गोविंदा और डेविड धवन ने मिलकर लगभग 17 फिल्मों में एक साथ काम किया। अभी तक गोविंदा केवल ड्रामा और एक्शन फिल्म ही कर रहे थे, मगर वह कॉमेडी किंग कैसे बने, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हुआ यूं कि जब गोविंदा जी इज्जतदार मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो उनके साथ दिलीप कुमार जी भी थे। इसी फिल्म की शूटिंग में गोविंदा जी सही से टेक नहीं दे पा रहे थे। वह बार बार स्ट्रेस में हो जाते थे, तो दिलीप कुमार जी ने कहा
कि तुम एक ही जैसा कैरेक्टर काफी फिल्मों में कर रहे हो, तुम आवश्यकता से ज्यादा लोड और प्रेशर ले रहे हो। उन्होंने गोविंदा को कॉमेडी फिल्में करने के लिए सजेस्ट किया और दिलीप कुमार जी के ही कहने पर गोविंदा ने लगभग एक ही साथ 25 फिल्मों को छोड़ दिया। उस समय गोविंदा के पास लगभग 75 फिल्में थी। दिलीप कुमार के ही कहने पर गोविंदा ने कॉमेडी फिल्मों में कदम रखा, जो कि उनके कैरियर का बेस्ट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गोविंदा को आज बेस्ट एक्टिंग और दमदार कॉमेडियन के तौर पर जाना जाता है। राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1 जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय करके वह बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गए थे। जिस समय एक्शन फिल्मों का दौर चल रहा था, उस समय गोविंदा अकेले ही अधिकतर कॉमेडियन फिल्में कर रहे थे, जिसमें लगभग उनकी सारी फिल्में चल रही थी। वह अकेले ही बॉलीवुड के सभी हीरो पर भारी पड़ रहे थे। एक समय ऐसा था कि जब सलमान खान की सारी फिल्में फ्लॉप जा रही थी, तब सलमान खान ने गोविंदा को फोन करके बोला कि चीची, तुम कितनी हिट फिल्में दोगे, एक आध हिट फिल्म मुझे भी दे दो। दिन सलमान ने मुझे फोन लगाया, बोला नहीं वो पिक्चर आप कर रहे हो जुड़वा, हाँ वो आप बंद कर दीजिए, वो मुझे दे दीजिए। बस क्या था, सलमान खान के बोलते ही गोविंदा ने जिस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी, उस फिल्म को भाईजान सलमान खान को दे दिया। उस फिल्म का नाम था जुड़वा। फिल्म जुड़वा बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और सलमान खान के डूबते कैरियर को नया जीवन दान मिल गया। यह एक दो किस्से ही नहीं हैं। गोविंदा जी ने संजय दत्त के डाउनफॉल कैरियर को भी संभाला। अजय देवगन के एक बार कहने मात्र से ही गोविंदा जी ने वह फिल्म ही बंद कर दी जिसमें एक ही जैसे कंटेंट पर दोनों स्टार फिल्में कर रहे थे। एक समय ऐसा था कि गोविंदा ने ढेर सारे एक्टरों का कैरियर बनाने में मदद की, मगर किसी ने सोचा तक नहीं था कि गोविंदा जैसे एक्टर को एक दिन काम मिलना ही बंद हो जाएगा। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टरों ने डाउनफॉल से कम बैक किया है, जैसे संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, बॉबी देओल, लेकिन इस सुपरस्टार का कमबैक क्यों नहीं हो पाया, आइए बात करते हैं। 80 और 90 का दशक गोविंदा जी के लिए बहुत ही ठीक ठाक रहा। साल 2000 के बाद ऑडियंस की डिमांड भी चेंज होने लगी। अब सिंगल रोल वाले कॉमेडी फिल्में कम ही चल रही थीं। अब फिल्मों में लीड रोल कम बल्कि कैरेक्टर रोल ज़्यादा चलने लगे थे। कोई फिल्म अधिकतर एक लीड हीरो जिनके ही ऊपर पूरी फिल्म बनी हो कम चल रही थी। इंडस्ट्री में ऐसे दमदार कलाकारों का उदय हो रहा था जो किसी लीड हीरो का कैरेक्टर नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर रोल से ही फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड एक्टरों पर भारी पड़ने लगे, जैसे इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विजय राज, मनोज त्रिपाठी आदि बहुत सारे कलाकार। अब कॉमेडी फिल्मों का दौर चालू हो गया था, मगर वही फिल्में ज़्यादा अच्छा कर रही थी जिसमें एक से ज़्यादा एक्टर हुआ करते थे, जैसे हेरा फेरी, हंगामा, मुन्ना भाई MBBS, गोलमाल जैसी बहुत सारी कॉमेडी फिल्में। जबकि 90s में केवल एक ही किरदार गोविंदा जी के ही ऊपर फिल्में हिट हो रही थी। उस समय लगभग सभी हीरो सपोर्टिंग रोल कर लेते थे, मगर गोविंदा जी साल 2000 के बाद भी खुद को सुपरस्टार मानते थे। उनको लगता था कि कोई भी फिल्म केवल उनके ही ऊपर चल जाएगी। वह कोई सपोर्टिंग किरदार नहीं करना चाहते थे, वह केवल लीड हीरो वाले ही रोल करना चाहते थे। कुछ भी विलन का रोल कर देना या किसी टाइप का कैरेक्टर रोल कर ले, परंतु मुझे ऐसा लगा कि जो पहले मैं काम जो कर चुका हूँ उस लेवल में कहीं अच्छा मिले मुझे। वह अब शायद कैरेक्टर रोल कम ही करना चाहते थे। शायद इसीलिए उन्होंने देवदास, गदर और ताल जैसी फिल्मों को करने से मना कर दिया था। मैं 100 करोड़ का काम छोड़ चुका हूँ। साल 2000 के आते आते उनकी बहुत फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। अब उनको समझ जाना चाहिए था कि अब उनको सपोर्टिंग रोल भी कर लेना चाहिए, मगर उन्होंने नहीं किया, जबकि उनके समय के सारे हीरो हर प्रकार के रोल करने लगे थे। साल 2006 में सलमान खान ने डेविड धवन के निर्देशन में पार्टन मूवी में गोविंदा जी का कमबैक करवाया। फिल्म सुपरहिट रही और फिर साल 2009 में डेविड धवन ने फिर गोविंदा जी को लेकर डू नॉट डिस्टर्ब मूवी बनाया, जो कि वाकई में ऑडियंस को डिस्टर्ब कर गई और मूवी फ्लॉप हो गई। गोविंदा के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन यह भी था कि जब उनके कैरियर का डाउनफॉल चल रहा था, तब उन्होंने अपने कैरियर को संवारने के बजाय पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिए और साल 2008 आते आते पॉलिटिक्स से संन्यास भी ले लिया। उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन यह भी था कि गोविंदा कभी भी सेट्स पर टाइम से नहीं आते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गोविंदा एक ही साथ कई फिल्मों की शूटिंग करते थे, जिसकी वजह से वह हर जगह लेट ही पहुंचते थे। जब तक गोविंदा की फिल्में चल रही थी, तब तक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनकी यह आदत झेल लेते थे और जब उनकी फिल्में
फ्लॉप होने लगी तो सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर धीरे धीरे गोविंदा जी से दूरी बनाने लगे। अब इंडस्ट्री में यह अफवाह फैलने लगी थी कि गोविंदा लेट आते हैं और काम की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये तो पूरी इंडस्ट्री बोलती थी कि उसको साइन करो तो लेट आता है बस। उसका खामियाजा गोविंदा जी को भुगतना पड़ रहा है। फॉर अ मैन हु इज लाइक दिस टू कम डाउन, कुछ खामियां तो होंगी ना। क्या था वो खामियां जो मतलब इतना टैलेंटेड होने के बाद भी लोगों ने लेना बंद किया? मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 90% एक्टर लेट आते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है मुंह पे बोलने की। पर ये क्या एक सिंपल घर से बिलोंग करता है तो लोग इसकी एडवांटेज लेते थे, गोविंदा आया नहीं, लेट हुआ। डेविड धवन ने बातचीत में बताया कि गोविंदा जी के लेट आने की आदत केवल वही झेल सकते थे, कोई दूसरा नहीं। काफ़ी नाकामी के बाद गोविंदा की 2 फिल्में हिट भी हुई, पार्टनर और भागम भाग। लोगों को लगा कि गोविंदा जी का बॉलीवुड में कम बैक हो गया है, मगर उनका सक्सेस केवल 2 ही फिल्मों तक सीमित रहा। आगे चलकर गोविंदा ने और मूवी में काम किया, जिसमें मनी है तो हनी है, किल दिल, चल चला चल, मगर सभी फिल्में फ्लॉप रही। उनके फ्लॉप होने में सबसे बड़ा कारण उनका न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में घोर विश्वास भी रहा, जो कि एक समय के साथ और बढ़ता गया। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने, जो कि गोविंदा के साथ काम कर चुके हैं, वह बताते हैं कि गोविंदा समय के साथ और भी सुपरस्टिशियस होते जा रहे थे। वह सेट पर बोला करते थे कि सभी दूर हट जाओ, झूमर गिरने वाला है। कभी कभी यह कहने लगते थे कि हमें डर लग रहा है कि कादर खान डूब जाएंगे। साथ के सारे क्रू मेंबर को अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहनने को बोल देते थे, और जब सभी कॉस्ट्यूम पहनकर आते थे तो फिर पहले वाले ही कॉस्ट्यूम पहनने के लिए बोल देते थे। इस सब के पीछे गोविंदा जी तर्क यह देते थे, अभी राहु केतु या ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। गोविंदा की इन बातों से सभी सहयोगी स्टाफ, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सभी दूरी बनाने लगे। गोविंदा जी न्यूमरोलॉजी में बहुत विश्वास रखते थे, और यही कारण था कि उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर को बीच में ही छोड़कर चुनाव लड़ गए, जिससे उनके फिल्मी कैरियर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह एस्ट्रोलॉजी में इतना विश्वास रखते थे कि वह अपनी मां के कहने पर अपनी पत्नी से 49 वर्ष की आयु में दोबारा शादी किए। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी द्वारा लिया गया फैसला गोविंदा जी के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हुआ। गोविंदा आज भले ही अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव पर हों, मगर इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोविंदा जैसा एक्टर इस सदी में बॉलीवुड में नहीं देखने को मिला। उनकी फिल्में ड्रामा, एक्शन, एक्सप्रेशन, डायलॉग, डांस और कॉमेडी सभी कमाल के थे। इतना सारा टैलेंट बॉलीवुड के किसी भी एक्टर में नहीं है। आप सबको उनकी यह स्टोरी देखकर क्या लगता है? गोविंदा के डाउनफॉल की असली वजह क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।